हेलो। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण जो है 1857 की क्रांति से माना जा सकता है। 1857 की क्रांति से आधुनिक काल का आरंभ हो गया था। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत सा परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन आधुनिकता की देन है। सभी प्रकार की रूढ़िवादिता को छोड़ने को प्रेरित किया गया था और इनका नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे भारतेंदु, जो समाज में उभरे एक नेता के रूप में। हिंदी कविता के बाद आता है द्विवेदी युग। तो इस आधुनिक काल का जो प्रारंभिक चरण है वह 1857 की क्रांति से माना जाता है और उसके बाद भारतेंदु युग के नेतृत्वकर्ता थे हरिश्चंद्र भारतेंदु और उसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग नाम पड़ा था। तो हिंदी साहित्य के खड़ी बोली हिंदी के पुरोधा जो थे वो थे द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व की सभी क्षमताओं से ओतप्रोत व्यक्तित्व हैं ये और चारित्रिक एवं आचरणगत विशेषताओं के कारण साहित्यकारों को उन्होंने प्रभावित किया था। भाषा के आंदोलन को उन्होंने मुखर बना दिया था। तत्पश्चात धीरे धीरे द्विवेदी युगीन कविता पूरे भारत में अपना स्थान बनाने लगी। तो 1900 ईस्वी से द्विवेदी युग का आरंभ या कविता का युग जिसे कह सकते हैं। जून 1900 ईस्वी के अंक में हे कवित नाम से कविता लिख करके इन्होंने प्रकाशित की। प्रथम संपादक जो थे इस पत्रिका के बाबू श्याम सुंदर दास थे और द्वितीय जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक रहे हैं। सन 1903 में दायित्व इन्होंने लिया और वो एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में आ गई थी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जो थी वो सामाजिक सुधारों की दृष्टि से, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदी आलोचना, हिंदी कविता, हिंदी निबंध के रचयिता द्विवेदी जी रहे हैं और एक बहुआयामी नेतृत्व सरस्वती पत्रिका को मिला, जिसमें सुधार काल भी कहा जा सकता है और भाषा में सुधार जो था वह समय सापेक्ष भी रहा और इसका प्रदय जो है संपादक शक्ति के कारण रहा था। तो हे कविते नाम कविता में जन रुचि को नेतृत्व दिया इन्होंने। क्या करें क्या न करें को संबोधित किया द्विवेदी जी ने। गद्य और पद्य दोनों को ही दिशा दी। काव्य के मर्म और गद्य की संवेदना को भी वह जानते थे। गद्य और पद्य दोनों में लेखन करने की जो सशक्त परंपरा थी उसका मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने उचित और अनुचित का बोध कराया। अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इस युग में साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी के आने से। कविता की भाषा, कविता का छंद, शैली, शिल्प, इन सभी में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। कविता का स्वरूप और आकार जो था, संरचना जो थी वह अब बदलती चली गई थी, क्योंकि उस समय समाज यही चाहता था कि उसमें कहीं आधुनिकता का पुट, आधुनिकता का समावेश प्रकट रूप से दिखाई देना चाहिए। भारतेंदु युग में पद्य की भाषा ब्रजभाषा थी तथा गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। द्विवेदी जी को यह अंतर भी स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली के आगमन को प्रोत्साहित किया तथा कवियों को, लेखकों को अपनी रचनाओं के माध्यम से डटकर ब्रजभाषा का विरोध करने का मूल मंत्र दिया और यह कहा कि ब्रजभाषा अब वर्तमान युग की अपेक्षाओं के अनुकूल विज्ञान को, तकनीक को, ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने कवियों से, लेखकों से अनुरोध किया,
शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया कि कैसे कविता लिखी जाए। जिन कवियों की कविता लेखन में कोई कमी रह जाती थी, साहित्यकार त्रुटि कर रहा है या कोई गलती कर रहा है तो व्याकरण सम्मत गलती या समय सापेक्ष नहीं लिख रहा है या जो सामाजिक समस्याएं हैं उन्हें केंद्र में रखकर नहीं लिख रहा है, तो वही पुरानी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर लिख रहा है, तो उन्हें द्विवेदी जी ने एक प्रकार से प्रेरित किया, बाध्य किया तथा क्या गलत है, क्या सही है, क्या करें, क्या ना करें, इसकी शिक्षा उन्होंने अपने नेतृत्व से प्रदान की। तो द्विवेदी जी की ये विशेषता थी कि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों को ही दिशा दी, क्योंकि वह काव्य या पद्य के मर्म को भी जानते थे तथा गद्य की संवेदना को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन की जो परंपरा थी उसका मार्गदर्शन करते हुए उचित और अनुचित का बोध कराया, ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियां ना हो। परिणामतः द्विवेदी जी के अभियान से खड़ी बोली के काव्य भाषा रूप को प्रोत्साहन मिला, यानी खड़ी बोली अब काव्य की भाषा भी बन गई। हम काव्य शास्त्र में यह पढ़ते रहे हैं कि कविता कैसे लिखी जाती है, इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ वह उत्पत्ति और अभ्यास की बात भी शास्त्र करता है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी ने एक काव्य शिक्षक की भूमिका भी निभाई और कविता लेखन की तकनीक से कवियों और लेखकों को अवगत कराया, ताकि वे ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में काव्य सृजन की परंपरा को सशक्त कर सके। एक भाषा शिक्षक की भूमिका के रूप में द्विवेदी जी हमारे सामने आते हैं। वर्तनी की अशुद्धियों को लेकर, व्याकरण की अशुद्धियों को लेकर, प्रयोग या लाक्षणिकता की अशुद्धियों को लेकर, व्यंजना की अशुद्धियों को लेकर के जो भी अशुद्धियाँ उनके सामने आई, उन्होंने उसका बड़ी निष्ठा से संशोधन किया और भाषागत दोषों को दूर करके भाषा को संस्कारित किया। खड़ी बोली हिंदी को समृद्धि प्रदान करने का कार्य यदि किसी ने किया तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली के प्रयोग को उन्होंने सरल और सुबोध बनाने के साथ साथ रसानुकूल बनाने की प्रेरणा भी उन्होंने दी। वे यह चाहते थे कि साहित्य की भाषा शुद्ध हो, सरल हो, औपचारिक ना हो, जन सामान्य के समझ में आने वाली हो, और इसके लिए उन्होंने साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया। तो ये हमने पढ़ा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग।